हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि हमें ये टॉपिक जो है ये दिखाई देता है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो अपना है उसमें। और देखिए ये चैप्टर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 12th में आता है, नहीं। 12th में, बीएससी में, एमएससी में, गेट में, नेट में, आईआईटी जैम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीट जेई में यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन जाते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक से लेकर एडवांस तक इस चैप्टर को हम करवाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लिया करो अगर कोई भी आपको डाउट आता है रिगार्ड द किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखिए हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है वो अपना स्टार्ट कर रखा है। शायद लगभग हमारी 3 से 4 क्लास ऑलरेडी अपने चैनल पर आ चुकी है। अगला सीक्वेंस से हम टॉपिक लेके चल रहे हैं। क्लासेस छोटी इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे और एक टॉपिक एक में फिनिश हो जाए। और ज़्यादातर क्लास का जो ड्यूरेशन टाइम होती है वो अपने टॉपिक के हिसाब से होती है, कोई लेंथ चला जाता है, कोई छोटा चला जाता है। तो आज का ज़्यादा बड़ा नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे में देखने में बड़ा मतलब बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन टुकड़ों में हम कर करके पार्ट्स में इसको कर करके हम पढ़ेंगे। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले बता दिया मैंने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन अपना बनता है। ठीक है, किसका ऑर्डर क्या होगा, कोई रिएक्शन दे देगा आपको कि कितनी ऑर्डर है, कोई यूनिट आपको दे देगा कि पहचानो कितनी ऑर्डर है। तो बेसिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज करेंगे। इसके जो पार्ट है ना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक हम आपको डिटेल से करवाएंगे। विद ग्राफ मैं आपको करवाऊंगी। और जहाँ पर डिटेल पढ़ने के बाद हर टॉपिक की जो शॉर्ट्स या जो ये कह सकते हैं कि समरी ट्रिक से वो आपको करवाई जाएगी, तो वो आपके पेपर में एग्जाम के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कंपटीशन एग्जाम में। तो ये टॉपिक, ये कह सकते, ये चैप्टर जो है ना हर उसमें आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज हम बेसिक समझते हैं, ये जानते हैं कि ऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए ऑर्डर, मैंने आपको स्टार्टिंग से क्लास के नाम तो आप सुनते आ रहे हो। पिछले क्लास में हमने ये नाम सुना है कि ऑर्डर एक्चुअली में होता क्या है। तो ये एक मैथमेटिकल नंबर है, जैसे फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, 3 ऑर्डर। तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर है। देखो हम कोई भी केमिकल रिएक्शन जब करवाते तो हमें क्या पता है कि जैसे जैसे टाइम के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा और प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म अपना होता जाएगा। ये हमें पता है। तो देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, उस रिएक्शन के रेट पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा। रिएक्शन की रेट ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ये सब कुछ होता है रिएक्शन में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस चीज़ को बताता है, जब हम किसी भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ना उसमें अगर हम चेंजमेंट कर रहे हैं, उसमें जो चेंज हो रहा है वो चेंज हम नोट डाउन करेंगे। और साथ में रेट ऑफ रिएक्शन भी हम देखेंगे कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, क्या रिएक्शन का रेट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में, कंसंट्रेशन में जो चेंजमेंट आता है ना, उन दोनों में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। वो रिलेशन जो कहलाता है ना, वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि अगर आप शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊँ तो सिंपल सा है, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा ना, वो उसका इफेक्ट हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, कंसंट्रेशन में कितना चेंजमेंट आ रहा है, इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंजमेंट आ रहा है। मतलब रेट कंसंट्रेशन में चेंज करते जाओ, कंसंट्रेशन में चेंजमेंट करते जाओ। और किस में हमें चेंजमेंट नोटिस करना है, रेट ऑफ रिएक्शन में, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ROR। कि कंसंट्रेशन में चेंज करते जाओ और उस रिएक्शन के रेट में क्या क्या चेंजमेंट होता जाएगा, वही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब वो किस किस हिसाब से चेंज हो रहा है, हो सकता है कंसंट्रेशन को हम डबल करें तो हो सकता है रेट डबल ही हो जाए, हो सकता है कंसंट्रेशन को हम, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को हम डबल करें, हो सकता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाए, हो सकता है वो 8 टाइम इंक्रीज हो जाए डबल करने से। तो ये जो चेंजमेंट होता है इनके हिसाब से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। कि डबल होगा तब उसको क्या बोलेंगे, 4 टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे, 8 टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे। और चेंज ही ना हो, चाहे आप रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो चाहे कितनी भी चेंज करते जाओ और रेट में कोई भी चेंजमेंट ना आए, उसको हम क्या बोलेंगे। तो यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आइए समझते हैं। इट इज ये आपके लिए लिखा है मैंने, किस लिए, ताकि आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएं, आप हैंड टू हैंड नोट्स अपने बना सको। ठीक है,
इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल नंबर। ये क्या है? मैथमेटिकल नंबर है विच सिग्निफाइज द रेट ऑफ, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, जो हमें क्या बताता है कि कंसंट्रेशन में कितनी चेंजमेंट आ रही है ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, कि कंसंट्रेशन में कोई कितनी हम चेंजमेंट, क्या चेंजमेंट करें उसके अकॉर्डिंग रेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये मैंने सिंपली आपको समझाया कि किसी भी रिएक्शन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम चेंज करते जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन में हम चेंजमेंट क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो चेंजमेंट हम देखते जाएंगे, वही क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये चेंजमेंट डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 8 टाइम भी हो सकता है, 4 टाइम भी हो सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता, चाहे कंसंट्रेशन आप कितनी चेंज कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कैटेगरी को देखते हुए इसके पार्ट्स बना दिए गए, वो आप देखो एक बार। सबसे पहले याद क्या रखना है, अगर हम कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट पे जाने इधर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम डबल कर दें, 2 टाइम्स कर दें कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। अगर रिएक्शन की जो रेट है ना वो भी क्या हो जाए? डबल हो जाए। मीन्स डबल कर रहे हैं किसको? हम कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं, और इधर रेट भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। 3 टाइम करेंगे तो 3 टाइम होगा, 4 टाइम करेंगे तो 4, 5 होगा तो 5, मतलब सेम चेंजमेंट आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखना आपको कुछ नहीं करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन में चेंजमेंट करते जाओ और रेट ऑफ रिएक्शन पर कितना चेंजमेंट आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डबल करने से डबल हो रहा है, ट्रिपल करने से ट्रिपल हो रहा है, मतलब सेम चेंजमेंट जो आ रहा है उसको हम कितने ऑर्डर की रिएक्शन बोलेंगे? मतलब लीनियर चेंज हो रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स अगर कोई भी रिएक्शन है जो ए से प्रोडक्ट पी में अगर रेट कांस्टेंट क्या है? के है, तो अगर हम उसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने क्या लगा दी? पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूँ, रेट कांस्टेंट। तो ये देखो यहाँ मैं हमेशा एल लगाती थी, आज मैंने क्या लगाया है? 1 लगाया है, क्योंकि लीनियर चेंज हो रहा है, डबल कर रहे हैं तो डबल हो रहा है। अगर इसको डबल करेंगे तो रेट क्या होगा? डबल। अगर इस कंसंट्रेशन को ट्रिपल करेंगे तो क्या होगा? ट्रिपल। 4 टाइम करेंगे तो क्या होगा? 4 टाइम। 10 टाइम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी फर्क क्या पड़ेगा? 10 टाइम। तो लीनियर चेंज हो रहा है। कंसंट्रेशन में जितना चेंज कर रहे हो ना, तो रेट में भी, रेट ऑफ रिएक्शन में उतना ही चेंजमेंट हो रहा है, मतलब ज़्यादा वो नहीं हो रहा। जितना इधर चेंज होगा ग्राफ स्ट्रेट जाएगा, जितना इधर चेंज होगा उधर ही, इतना ही उधर चेंज। और बाकी डिटेल सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। अब इसकी जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ से हम ये लगा लो कि न्यूमेरिकल सोल्व आउट करते हैं, ग्राफ बनते हैं, आगे बहुत ब्रॉड है, लेकिन छोटी सी डेफिनेशन से आपको समझाना चाहिए कि होता क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सिर्फ इतना समझना है। एक सेपरेट वीडियो आएगी फर्स्ट ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की, वो अलग से आएंगे आपके। आज मैंने सभी का इंट्रोडक्शन दिया है। अब देखो डबल करने से क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल करने से डबल हो रहा है। ट्रिपल करने से ट्रिपल हो रहा है, मतलब लीनियर चेंज आ रहा है, डायरेक्टली चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर चेंज। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? लीनियर चेंज होता है। ये आपको एमसीक्यू के लिए क्या रखना है? स्टार मार्क करके रखना है इसको, ठीक है। अब यहाँ से आपके न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं। आपको क्या दे देगा? रेट दे देगा कि उसको हम डबल कर दिया। रेट ऑफ कंसंट्रेशन दे देगा, कंसंट्रेशन को डबल कर रखा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन को भी वहाँ डबल कर रखा होगा, 4 टाइम तो 4 टाइम का रखा होगा, 15 टाइम तो 15 टाइम। तो आपको पहचान है। ऑप्शन में पूछेगा बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, तो क्या समझोगे आप? लीनियर चेंज हो रहा है तो चुटकियों में टिक करके आओगे, फुल मार्क्स लोगे आप। किस में क्या करके आओगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे समझते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंडीशन क्या होती है। जब अगर हम कंसंट्रेशन को क्या कर दें? डबल कर दे। ध्यान से समझना, कंसंट्रेशन को डबल कर दें, अगर डबल ही हो जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन इधर देखो, जब हम कंसंट्रेशन को डबल कर दें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए? 4 टाइम्स हो जाए। कितने टाइम्स हो जाए? 4 टाइम्स हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स अगर ये कोई एक रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा? अगर हम कंसंट्रेशन को क्या करते जाएं, आप देखो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पर डबल कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाए? 4 टाइम इंक्रीज हो जाए। अगर मान लो 2 आएगा तो 2 की पावर
2 क्या हो जाएगा 4, 3 आएगा तो कितने टाइम जाएगा 9 टाइम। मीन्स अगर कंसंट्रेशन को अगर हम डबल कर दे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ रहा है, कितने टाइम्स बढ़ रहा है, अगर 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। किस प्रकार का चेंजमेंट, उसमें लीनियर चेंजमेंट था, इसमें क्या है क्वाड्रेटिक चेंज है। ठीक है, मीन्स क्वाड्रेटिक मीन्स क्या हो रहा है, जस्ट क्या हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोले, क्वाड्रेटिक मीन्स मतलब सेकंड टाइम अपना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। 2 4 टाइम्स, 3 का 9 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि डबल करोगे ना, 4 रखोगे या डबल करोगे तो क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा। अगर 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या समझोगे, क्या है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी प्रकार से अगर हम रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर हम डबल करें और रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम, कितने टाइम इंक्रीज हो जाए 8 टाइम इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या लिखो 2 लिखोगे तो कितना आ जाएगा 4 जाएगा, 3 लिखो कितना जाएगा 27 जाएगा। तो ये क्या होती है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इस प्रकार आपको कंडीशन याद रखनी है। अगर ये देखो, अगर हम चेंज करें कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, बट रेट ऑफ रिएक्शन डज, यहाँ ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज, अगर चेंज ही ना हो, चाहे आप कंसंट्रेशन किसी की पावर 0 लगा रखी है, कंसंट्रेशन की पावर 0, किसी की पावर 0 का मीन्स क्या होता है ए, मतलब वो रेट वो क्या है कांस्टेंट है, किसके इक्वल आ रहा है, रेट कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है, मतलब रेट क्या हो रहा है कांस्टेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्राफ मैं आपको वैसे करवाऊंगी डिटेल से, रेट क्या हो रहा है कांस्टेंट हो रहा है, कंसंट्रेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। चाहे आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो डिक्रीज करो, कितना भी बढ़ाओ कुछ भी करो, तो कंसंट्रेशन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेट है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मीन्स रेट क्या होगा कांस्टेंट। और इसके लिए आपको एक पॉइंट और याद रखना, वैसे मैं आपको सोल्व तो करवाऊंगी डिटेल्स पढ़ाऊंगी जब। आप देखो इससे समझ में क्या आया, इसकी पावर 0 तो 1 हो गया, तो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। अब जो इसकी यूनिट होगी वही क्या इसकी यूनिट होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट किसके इक्वल हो गई, यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट के, क्योंकि दोनों इक्वल है तो यूनिट भी क्या मिलेगी इक्वल मिलेगी। मीन्स और रेट ऑफ रिएक्शन की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी, यूनिट डिटेल से निकलवाई थी, क्या होती है मोलर सेकेंड इनवर्स, तो ये यूनिट क्या हो जाएगी रेट कांस्टेंट की। लेकिन ये सिर्फ किसके रेट कांस्टेंट की है, ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये स्टार कर लेना, ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है ये बात। ठीक है, तो ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप मैं अब इसको समझो, आज की क्लास ये ली है, अगर मैं इसकी समरी लिखवाऊँ आपको, तो आप ये टेबल बना सकते हो, क्या कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, ऑर्डर क्या होगा, रेट ला एक्सप्रेशन क्या होगा, किस टाइप का चेंजमेंट आ रहा है। तो देखो डबल का डबल, ट्रिपल का ट्रिपल रहा, अगर ये सीक्वेंस निकल के आ रही है तो क्या होगा डबल का डबल ही हो रहा है। कंसंट्रेशन को डबल कर रहे तो रेट भी डबल, जस्ट डबल ही हो जाता है जितना है। तो किस प्रकार का ऑर्डर है वो, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट है तो यहाँ पर 1 लगा दोगे, लीनियर चेंज आ रहा है। अगर क्या हो जाए ये देखो, हम 2 था 4 हो गया, मीन्स जस्ट स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जस्ट क्या हो जाता है 4 टाइम्स क्या हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्वाड्रेटिक चेंज है। अगर क्या हो जाता है सीधा यहाँ से 4 टाइम बढ़ जाता है, ये 8 टाइम यहाँ पर आप करोगे तो 2 था 8 हो गया, मीन्स क्यूब में बढ़ रहा है, तो वो क्या है ऑर्डर कौन सा है वो, एक सेकेंड थर्ड है, ये गलत लिख दिया सॉरी मिसप्रिंट है ये, इसको आप करेक्ट कर लेना। ये क्या है थर्ड ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर है, और क्या किस प्रकार चेंजमेंट आ रहा है क्यूबिक। अगर आप कंसंट्रेशन को, इधर कंसंट्रेशन है ठीक है, और ये क्या है रेट है, अगर कंसंट्रेशन 2 3 4 अप टू n तक जा रहा है, कितना भी आप चेंज कर लो, यहाँ लिखा है रेट ऑफ में नो चेंज, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या हो रहा है नो चेंजमेंट आ रहा है, वो कांस्टेंट बन चुका है। तो क्या किस प्रकार का ऑर्डर है वो जीरो ऑर्डर है, इस प्रकार हम लिखेंगे। टाइप ऑफ चेंज क्या है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, चाहे आप रेट ऑफ रिएक्शन को कितना भी बढ़ा लो घटा लो कुछ कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा टेम्परेचर प्रेशर और फैक्टर अफेक्टिंग है, लेकिन हम पर्टिकुलर इसमें किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की चेंजमेंट पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है अपनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखिए
ये था सिंपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया है कि जीरो ऑर्डर किसको बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर किसको बोलोगे, वन सेकेंड ऑर्डर, थ्री ऑर्डर, ठीक है। अब देखो, अब सेपरेट क्लास आएगी जीरो ऑर्डर की फुल डिटेल। ये कह सकते हो कि बेसिक टू एडवांस जीरो ऑर्डर से कहाँ कहाँ क्वेश्चन, मतलब उसमें ग्राफ समरी वगैरह आपको सब कुछ करवा जाएगा, न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करवा के जाऊंगी। इसी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर की अलग आएगी, सेकेंड ऑर्डर की अलग आएगी, थर्ड ऑर्डर की अलग आएगी। और ये मत समझना कि मैम सिर्फ नेट के हिसाब से करवा, नहीं, मैं 12th क्लास से लेकर उसके अलावा जो भी आ रहा है BSc में, MSc में, गेट में, IIT जैम की में, आप एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर आपके लिए चाहे कोई सा भी एग्जाम आए, जो भी एग्जाम हम फाइट करें, किसी भी एग्जाम की अगर हम तैयारी करें, नीट जेईई हर किसी के क्वेश्चन आप सोल्व आउट कर पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करिए। बुनियाद एकेडमी चैनल है अपना टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी अगर डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे आप लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।